हेलो बच्चों, सानवी क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का। कौन सा टॉपिक चल रहा था? ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा था और हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारा 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। और उस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने बताया आपको कि आपको टेबल से जो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और इनके साथ भी साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, इनकी वैल्यू भी हमने फाइंड की। टेबल अच्छी पूरी कंप्लीट देखी और हमने 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया। आइए इस वीडियो में हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो चलिए। हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है? चॉइस द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्लियर? तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक, तो हमें देखिए क्वेश्चन लिखा है आपका 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ये आपका क्वेश्चन है। ये चार ऑप्शन से आपको टिक करना है। क्लियर हुआ? क्या करना है? टिक करना है। हमारा इसको सोल्यूशन आपका ये हो जाएगा। आपको डायरेक्ट 2 हो गया। इसकी वैल्यू आपकी 10 30 की क्या होती है? 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। ओके, अब 1 प्लस 10 30 क्या होता है? 1 अपॉन रूट 3। क्लियर हो गया? स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर कर दिया। ओके, इसका हो जाएगा आपका 2 अपॉन रूट 3, और इसमें आपका 1 प्लस, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो 1 अपॉन 3। क्लियर हो गया? आगे आगे समझिएगा, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 इधर चला जाएगा, 3 1 जा 3, और 3 में 1 प्लस हो जाएगा कितना? 4, 4 अपॉन 3। क्लियर? इसको पलटेंगे तो 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन रूट 4, नहीं 3 अपॉन 4। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। आगे ये क्या आएगा? 3 अपॉन 2 रूट 3। क्लियर? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये ऐसे तोड़ सकते हैं, रूट 3 को 2 टाइम्स ऊपर नीचे लिखने पर। देखिए, रूट 3 को, ये कैलकुलेशन है, 3 रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई रूट 3 के अंदर डबल डिजिट है। देखो, रूट 3 इसका मतलब 3 से 3 कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? रूट 3/2। अब आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में आपका साइन 30 लिखा है, कॉस 60 नहीं साइन 60 लिखा है, और कॉस 60, टेन 60 और साइन 30। ये वैल्यू किसकी है आपकी? देखो, साइन 60, साइन 60 की ही वैल्यू है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये तो हो नहीं सकता। और कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2, ये भी नहीं हो सकता। टेन टेन 60 आपका रूट 3 होता है। राइट ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन। ओके, क्लियर हुआ? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? ए नंबर। क्लियर? आगे देखते हैं, रेट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब आपका ये ऑप्शन ये लिखा है 1 माइनस 1045 किसकी वैल्यू होती है? 1 की। 1 के स्क्वायर 1 ही होगा। 10 प्लस ये 1045 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, प्लस माइनस के कट गया तो जीरो, नीचे 2 आया। किसी संख्या से जीरो पर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? जीरो। क्या आती है? जीरो। जीरो देखो किसकी वैल्यू है? डी ऑप्शन। ओके, ये ऑप्शन में मैच कर गया, ये ऑप्शन क्लियर। आगे चलते हैं, और ऑब्जेक्टिव करेक्ट ऑप्शन और हैं, चॉइस क्वेश्चन और हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन आपका। फर्स्ट सेकंड का थर्ड नंबर है, कह रहा है साइन 2a इक्वल टू साइन ए, इज इट ट्रू? ऑप्शन दिए हैं, ए में है 0, बी में है 30, सी में है 45 और डी में है 60। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करते हैं। हमको ये चीज दिया हुआ है, गिवन है साइन 2a टू साइन ए,
क्लियर। इसमें देखेंगे इनकी वैल्यू रखेंगे और राइट लेफ्ट अगर इक्वल हो गया तो हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए अगर हम ए की वैल्यू 0 रखते हैं, ऑन पुट एक 0, ओके, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0 और 2 साइन ए की जगह 0 कर दी। 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 होगा, साइन 0 और 2 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0 ही होती है, साइन 0 0 तो 0 और 0 का 2 किसी संख्या से मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब LHS इक्वल RHS, ओके, हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम इसको 30 को रख के देख लीजिए, आपका नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 30 यहाँ रखेंगे तो 60 बनेगा और साइन 60 की वैल्यू होती है क्या, √3/2, और ये साइन 30 की वैल्यू 1/2, कभी संभव नहीं है, राइट लेफ्ट इक्वल नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, ओके। ऑप्शन से लगा दिया क्वेश्चन को, इसको देखिए, ये इसको क्या करेंगे, 2, इसको सॉल्यूशन हो गया, 2 मल्टीप्लाई 10 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/√3, क्लियर हो गया, 1 माइनस 1/√3, क्लियर हो गया, स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है, क्लियर। इसको कैलकुलेट करना है, मतलब आपका आएगा ऊपर 2/√3 और नीचे आएगा 1 माइनस 1/3, क्लियर हो गया। 3 बन जा 3 यहाँ जाएगा, 3 में 1 गया तो 2 आएगा, इसका मतलब आपका 2/√3, 3 बन जा 3, 3 में 1 गया तो 2/3, क्लियर हो गया। तो ये पलटेगी संख्या 2/√3 तो 3/2, इससे ये कट गया ना। अब समझिएगा क्या बचा, 3√3 ये बचा, हम √3 को 2 टाइम्स ऊपर नीचे कर देंगे, ऊपर आया 3√3, नीचे आया ओनली 3, 3 से 3 कट गया, √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, किसकी, tan 60, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4th नंबर कंप्लीट हुआ। हाँ, इसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। इफ tan a plus b इक्वल √3 एंड tan a minus b इक्वल 1/√3, आगे कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन है 0 अंश और ग्रेटर देन a प्लस बी लेस देन, ये आपका 90 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है जो a और b की वैल्यू होंगी, a प्लस बी की, वो 0 से तो अधिक होंगी, लेकिन 90 की इक्वल या 90 से क्या होंगी, कम होंगी, ओके। और हमारा कंडीशन लिखा है कि a की वैल्यू बड़ी होगी b से, मतलब कि ग्रेटर देन a बड़ा होगा किससे, b से, तो आपको फाइंड और a और b के वैल्यू फाइंड करना है। तो सोल्यूशन आप समझेंगे, क्वेश्चन आपको ये गिवन है, ये tan a प्लस b इक्वल √3, ये क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं, ये तो आपका हो गया tan a प्लस b इक्वल √3, tan के किसकी वैल्यू में आता है, कि कौन सा मान है, √3 आपका क्या है, tan 60, क्या है ये, tan 60, आपको टेबल्स पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है टेबल्स के बारे में, आप वहां से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक, ओके। आगे इसको, तो tan से tan कैंसिल हो गया, a प्लस बी इक्वल 60, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। ऐसे हम इक्वेशन इससे भी निकालेंगे, क्या लिखा है, tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, tan a माइनस बी 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की, किसकी वैल्यू, tan 30, tan से tan कैंसिल, a प्लस बी 30, इक्वेशन सेकेंड, ठीक। आपको tan की ही, क्योंकि यहाँ tan होगा तो हम tan की ही वैल्यू रखेंगे, नहीं cot की भी वैल्यू होती है, ठीक है ना, cot यहाँ 30 भी होता है, लेकिन आपको जो होगा, क्योंकि हमको इक्वल होता है तो कट करना होता है, इसलिए हम सेम वैल्यू रखते हैं, ठीक है।
तो tan है तो tan रखेंगे, cot है तो cot रखेंगे, sin है तो sin रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं, कंटिन्यू। आपका क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना, देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन में आपका a प्लस बी इक्वल 60 लिखा हुआ है। एक चीज और, कहाँ हो गया, अच्छा ये माइनस, सॉरी ये माइनस है, ओके। और इसमें लिखा है a माइनस बी 30, ओके। आगे इसमें देखते हैं, साइन बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बदला हुआ है। देखिए ये a है, ये b, एक प्लस का एक माइनस में कट गया। आपका क्या बचा, 2a। 2a ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 2 से कट हो जाएगा 45, a की वैल्यू आ गई 45, ओके। अब एक वैल्यू a इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, ठीक। a की वैल्यू किस में रखते हैं, फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है ना, ये a प्लस बी इक्वल 60, ये है आपका फर्स्ट। a की वैल्यू यहाँ रखते हैं 45 प्लस बी 60, ओके। ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस 60 माइनस 45, ओके। इसमें 60 में 45 जाएगा तो क्या आएगा, 15, क्या आएगा 15। बी की वैल्यू क्या आई, 15। देखिए कंडीशन आपकी मिल जाएगा। कंडीशन में कहा था ए आपका ग्रेटर होना चाहिए, देखिए ए आपका 45 है, बी आपका 15। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है। तो ये होगी आपको समझ, उसको आप कर सकते हैं। अगर समझ ना आए तो आप जरूर बताइएगा तो करा दिया जाएगा। नहीं, आपका एक्सरसाइज क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो देखते हैं इसकी अब 8.3 की एक्सरसाइज के कुछ उसका इंट्रोडक्शन चलेंगे, इसके बाद उसमें भी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन जितना हो सकता है, नहीं उसका इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाते हैं, ठीक है, करते हैं, समझाते हैं। 8.2 का आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज, ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो इस वीडियो में आपने 8.2 कंप्लीट किया, 3 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट हुआ। जो फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है वो आप कर लेंगे। तो हम अब इसी वीडियो में हम 8.3 8.2 को कंप्लीट कर लिया। 8.3 का इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे, और इंट्रोडक्शन देख पॉइंट 3 एक्सरसाइज आपकी 8.3 क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंट है आपका, कुछ पॉइंट है इसके। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, क्लियर। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्लियर हुआ। इसमें आपको क्या करना है, ये बीच में आपका 0 है, ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं। इसमें क्या करना है, फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं आप सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर। और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम पे टिक्नोमेट्री में ये चीज है कि साइन कहाँ होगा, टेन कहाँ होगा, कॉट कहाँ होगा, इसका प्लस और माइनस का इसमें फर्क पड़ेगा। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग हमारी क्या की हुई, 0 0 एंगल से हमने स्टार्ट किया, क्लियर हुआ। 0 से स्टार्ट किया, जब यहाँ पर ये कितना होगा 90, ये कितना होगा आपका 90, क्लियर हुआ। और ये कितना होगा 180, कितना होगा 180, क्लियर। और ये कितना होगा आपका 270, क्लियर। और जब 0 90 180 270, फिर आ जाएगा कितना 360, कितना आ जाएगा 360, ये आपका क्लियर हुआ। अब आपको इसमें ये समझना है कि प्लस के कहाँ होंगे, साइन कॉस माइनस कहाँ होंगे, ये जो 6 होते हैं ये कौन से किस क्वाड्रेंट में होंगे। तो आपका फर्स्ट में आल, आप ट्रिक के साथ इसको लर्न करेंगे। तो जैसे ये लिखा हमने आल,
क्या लिखा, आल। क्लियर। आल का मतलब इस इधर पर सभी का क्या होंगे, प्लस। अब आपका प्लस का क्या किया, आपका चाहे साइन लिखा हो और चाहे कौशिक लिखा हो, साइन थीटा हो या चाहे कौशिक थीटा हो, या चाहे कॉस थीटा हो, या चाहे आपका सिक थीटा हो, और ये चाहे आपका टेन थीटा हो, ये चाहे आपका कॉट थीटा हो। क्लियर हो गया। ये आपके पूरे 6 क्या के होंगे, प्लस के होंगे। आगे आल हो गया। आल स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट। आप याद रखना है, स्टूडेंट, आल स्टूडेंट्स, इसको ट्राई कर लेना। और ये कॉफी क्या हो जाएगा, कॉफी। क्लियर। अब आपको आल का मतलब सब प्लस होगा, ये लिखा एस लिखा है ना, एस ये ट्रिक है, आपको ध्यान देना। एस का मतलब होगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, नहीं साइन थीटा और कॉसिक, साइन थीटा और कॉसिक। क्लियर हुआ। सिर्फ यही प्लस के होंगे, इसके अलावा कोई भी आएगा तो क्या का होगा, माइनस का होगा। जैसे इसमें टी लिखा है, टी का मतलब आपका क्या होगा, टेन। क्या होगा, टेन। तो इसमें आपका टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन और कॉट ही प्लस के होंगे और बकाया सब क्या के होंगे, माइनस के। ठीक है। क्लियर। और इसमें सी का मतलब हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा और सेक थीटा। इसमें कॉस और सेक ही प्लस के होंगे और सब क्या के होंगे, माइनस के। हो सकता है कि भी आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन इसको अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको समझ आएगा। ठीक है। तो हमने क्या बताया कि अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आल सभी प्लस के होंगे, सेकेंड में होगा तो आपको सिर्फ स्टूडेंट लिखाना। स्टूडेंट का मतलब एस साइन और कोसेक आपका प्लस होगा और सब आपका माइनस होगा। और इसमें ट्राई, ट्राई का मतलब टेन और कॉट लिखा, तो टेन कॉट ही प्लस का होगा और सब क्या का होगा, माइनस का होगा। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी लिखा है, तो सी मतलब कॉस और सेक आपका प्लस होगा और सब क्या का होगा, माइनस का होगा। तो हमने देखा। और चेंज नो चेंज कैसे क्या होता है, समझिएगा। 90, अगर 90 है, समझिएगा ये नोट में। क्लियर। 90 आपका क्या होगा, चेंज। क्या होगा, चेंज। ठीक, अभी समझाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे तो समझाते हैं। 90 आपका चेंज, 180 आपका क्या होगा, नो चेंज। क्या, नो चेंज। ठीक। और 270 आपका चेंज, क्या होगा, चेंज। ठीक। 270 के बाद 360 आ जाएगा, 360 आपका नो चेंज। क्या, नो चेंज। क्लियर। ये आपको इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से समझना है। इससे हम चाहें तो हमने 90 तक टेबल लर्न किए थे ना, 90 के ऊपर के भी डिजिट हम आंसर दे सकते हैं। 90 के ऊपर भी क्या दे सकते हैं, हम वैल्यू के आंसर दे सकते हैं। आप इसको नोट करें। देखिए आपको एक क्वेश्चन से बताते हैं कैसे हम इसके क्वेश्चन आगे दे सकते हैं। 90 के ऊपर वैल्यू के मान कैसे, जैसे 120 मिल जाए, साइन 120। अब 120 तो हमने लर्न नहीं किया, लेकिन हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करें। ओके, देखते हैं, बताते हैं एक दो क्वेश्चन से कैसे कर सकते हैं। ओके। तो क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन जैसे हमने एक लिख लिया, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा, साइन 120 लिखा ना। क्या साइन 120 का आपके पास वैल्यू होगी, नहीं होगी, नहीं होगी ना। जब साइन 120 की नहीं होगी तो हम देखो इसको तोड़ सकते हैं। इसी देखना, इसी टेबल के माध्यम से हम, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। देखना, साइन 90 लिख, ये 120 है ना, देखो 90 प्लस 30 तो कर ही सकते हैं। क्लियर हो गया। 90 प्लस 30 कर लिया। अब हम ये देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है। देखिए 90 आपका इधर है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो 90 में प्लस 30 हुआ, तो 90 में अगर कुछ भी प्लस होगा तो आपका किसमें, सेकंड में जाएगा। सेकंड में हम देखेंगे सबसे पहले साइन कौन सा है, साइन कौन सा है। से देखो ये इसमें है ना, सेकंड में आपके पास साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो साइन हमारा प्लस का। अगर साइन और कॉसिक के अलावा कोई और होता तो क्या का होता, माइनस का। इसका मतलब जो भी हमारा रिजल्ट आ गया वो क्या आएगा, प्लस का आएगा। क्लियर हो गया, प्लस का आएगा। तो हमारा इससे हमारा कंफर्म हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन, ये 90 लिखा है ना, 90
90 हमने क्या कहा, 90 चेंज, 90 चेंज। अब 90 कहीं भी चेंज होता है, हाँ एक चीज समझेंगे, 90 आप ये साइन आपका कोसेक में चेंज नहीं होगा। इस टेबल में जब सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन, साइन आपका कॉस में चेंज होता है। साइन किस में चेंज, बस यहीं पर थोड़ा अलग है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। तो देखो साइन कहने से बदलेगा कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 30, कॉस 30 हो गया, कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 प्लस की है ना, प्लस की। ओके, आंसर। इस प्रकार आपके क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं। हाँ, तो आप ये भी नोट कर लें, इसमें भी थोड़ा डाउट आपको ना रहे। हाँ, तो कुछ चेंज होते हैं, साइन किस में बदलेगा, साइन आपका कॉस में चेंज होता है, चेंज। ठीक, ये नोट में लिख लें। ठीक, ये नोट हमने लिख दिया। साइन आपका कॉस में बदलेगा, और जब साइन कॉस में बदलेगा तो आपका कॉस भी किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। क्लियर, और आपका सब सेम है। क्लियर, बस यहीं पर थोड़ा था, साइन कॉस में तो कॉस आपका इसमें, साइन कॉस में तो कॉस साइन में। क्लियर, अब जब ये बदला होगा तो हमारा एक चीज और, तो कॉसेक, कौशिक आपका किस में जाएगा, सिक में। किस में बदलेगा, सिक में। तो कौशिक सिक में बदलेगा तो सिक भी किस में बदलेगा, कौशिक। क्लियर, यहाँ पर ध्यान देना है। बस टेन का कॉट, कॉट का टेन होता है, मतलब साइन का कॉस में बदलेगा तो कॉस साइन में बदलेगा, और कौशिक आपका सिक में जाएगा तो सिक आपका किस में जाएगा, कौशिक में। इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्लियर, क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। ये हुई आपकी टेबल, इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन चेंज नो चेंज जो होंगे आपको 8.3 में कराया जाएगा। तो आपका कोशिश करते हैं कि आपको ये टेबल समझ आए होगी। ये क्वेश्चन अभी 2-4 और कराते हैं। क्लियर, ओके, नोट कर सकते हैं। ओके, तो हो जाए 10, 10 to 10, ठीक ना। 10 की वैल्यू ये आपको 180 प्लस आपका क्या हो, कितना हो जाएगा, 30। क्लियर, आपको अभी बताया कि इसमें आपको ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, फिर ये 360 होता है। चेंज नो चेंज में ही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। क्लियर हुआ, आगे इसमें सभी प्लस के थे, आल, ये क्या था, आल था, ये स्टूडेंट था, स्टूडेंट, ये ट्राई, और ये कॉपी। आपको ये सब बताया गया, अभी बताया था। हमने देखा चेंज नो चेंज, पहले हम देखें ये किस कोऑर्डिनेट में है। ये देखिए 180 प्लस 30 लिखा है, 180 प्लस 30 आप किस में, थर्ड में है। अगर ये थर्ड में है तो हमारे देखो थर्ड में क्या है, 10, 10 लिखा है ना, टी से क्या होता है, ट्राई से 10, इसमें क्या है 10, और कॉट आपका क्या का होता है, प्लस का। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी क्या क्या आएगी, प्लस की आएगी। क्लियर हुआ, अगर प्लस की वैल्यू आएगी तो प्लस का हो गया। क्लियर, और 10 और 180 क्या है आपका, नो चेंज होता है। 90 आपका क्या था, चेंज था, और 180 आपका क्या था, नो चेंज था। फिर 270 आपका क्या था, चेंज था। इसके बाद 360 आपका क्या था, नो चेंज था। क्लियर, तो हमारा देखो कितना हो जाएगा, नो चेंज, 180 क्या, नो चेंज, तो 10, 30, और 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। देखिए ऐसे हम 90 के ऊपर वाली जो भी वैल्यूज हैं, 90 के ऊपर वाले जो वैल्यूज हैं, वैल्यू हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, जैसे और देखिएगा और समझिएगा, एक दो क्वेश्चन और समझिए, फिर इसके बाद 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो आपका जैसे आपका, और यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, मान के लिए साइन 210। क्लियर, अब साइन का भी फाइंड करना है। हमने देखिए आपको टेबल में सिर्फ कौन कौन सा समझाया, 0, 30 और 45, 60 और 90। क्लियर, आपको इतना लर्न कराया, इसके ऊपर की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो 210 लिखा है ना, तो साइन फिर 180 हुआ, 180 में प्लस 30 किया। क्लियर, प्लस 30 इसमें देखो सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में तो इसका मतलब ये साइन माइनस साइन क्या रहेगा आपका, माइनस का, और साइन 180 आपका नो चेंज, 180 आपका नो चेंज, इसका मतलब साइन कितना हो जाएगा, 30,
और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये माइनस का आंसर। ठीक, इस प्रकार हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी 90 के ऊपर भी हमको वैल्यू मिलती है बोर्ड एग्जाम में तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी का भी निकाल लीजिए, आप मान के चलिए कि cos 120 निकाल लीजिए। cos का है, देखिएगा समझिएगा, cos 90 प्लस 30, तो इसका मतलब कि किस में है cos, सेकंड में है, सेकंड में 90 प्लस 30 सेकंड में है। सेकंड में क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है। ये तो क्या होगा, माइनस का आएगा, ये तो क्लियर हो गया। 90 मतलब चेंज, चेंज कॉस टाइम बदलता है, इसमें कॉस बदलता है, किसमें, साइन में, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस। ओके, इस प्रकार हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम 90 के ऊपर भी वैल्यू ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं 8.3 के भी, इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपका 8.3। ओके, 8.3 का पहला क्वेश्चन, क्लिवेट मतलब आपको साइन 18 लिखा है, अपॉन में cos 72 लिखा है। इसको देखिए कितने आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, साइन 18 है हो गया और cos 72 हो गया। तो आप क्या समझेंगे, देखिए इसको 90 में अगर 72 माइनस करेंगे तो हमारा 18 आएगा। समझिएगा इसको, चाहे ऊपर वाला चेंज करता है नीचे वाला, आपको दो में से एक को चेंज करना है। जैसे हमको ऊपर वाला चेंज करना है, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, मतलब जो आपकी वैल्यू नीचे हुआ करे ना, उसको उसमें माइनस कर दिया करो, तो अधिकतर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, 90 में 72 जाएगा तो 180 आएगा, नहीं 90 में 72 जाएगा तो कितना आएगा, 18 आएगा। क्लियर हुआ? ओके, और नीचे क्या है, एक ही को चेंज करना है, 72 लिखा है। ओके, अब ये आपको बताया कि 90 क्या होता है, चेंज। अभी आपको समझाया कि 90 क्या होता है, चेंज, और 180 क्या होता है, नो चेंज। फिर 270 क्या होता है, चेंज, और 360 क्या होता है, नो चेंज। क्लियर? तो 90 आपका चेंज, साइन का एम बदलेगा, कॉस में किस में बदलेगा, कॉस 72, और नीचे भी आ जाएगा कॉस 72। ओके, देखो प्लस माइनस का कट गया, वैल्यू 1, आंसर आ गया, खत्म। इस प्रकार आसानी से छोटा सा क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिएगा, इसमें लिखा है 10/26 cot 64। इसको हमने ऊपर वाला चेंज करके बताया, इसको हम देखिएगा नीचे वाला चेंज करके बताते हैं। आपको 10/26 लिख लेना है, इसको cot कीजिए। देखिएगा, हमने बताया ना, अगर 90 में आप कितना 26 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 64 आएगा। 90 में 26 माइनस करेंगे क्या आएगा, 64 आएगा। हमने थोड़ा बदला, आपकी वैल्यू नहीं बदली, 64 ये भी है, बस 90 में 26 माइनस करना है। तो ये 10/26, देखो 90 क्या होता है, चेंज, क्या होता है, चेंज। कॉट लिखा है, कॉट का टाइम बदलता है 10, कॉट टाइम बदलेगा 10/26, देखो प्लस माइनस कट गया, आपका आंसर आ गया 1। क्लियर? इस प्रकार क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं इसी का फर्स्ट का थर्ड नंबर। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हाँ, तो आइए समझते हैं कौन सा, फर्स्ट का थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपका क्या है, cos 48 माइनस साइन 42 लिखा है। अब दो में से एक को आप चेंज करिए, जैसे हम पहले वाले को चेंज कर लें, इसको cos 90 में 42 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। ओके, ये साइन 42। ओके, अभी बताया 90 चेंज ना, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 से कम है ना, आपको किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कॉस का बदलेगा साइन में, साइन 42 माइनस का साइन 42, प्लस माइनस का ये कट गया, आपकी वैल्यू 0। ओके,
ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी देख लीजिए, छोटे से क्वेश्चन है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ये क्या है, कॉसेक 31 लिखा है, ये सेक 59 लिखा है, तो हम इसमें इसको बदल के बता दे रहे हैं। जैसे हमने कॉसेक 31 लिख लिया, ये सेक आपको 90 माइनस 31 करेंगे तो आपके 59 ही आएगा। 90 में आप 31 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 59। देखो ये कॉसेक हो गया, कॉसेक 31 आपका ये 90 चेंज, तो सेक किस में बदलेगा, कॉसेक किस में बदलेगा, कॉसेक 31। देखो प्लस माइनस का मिल गया, कट कर देंगे, आपका आंसर क्या है, 0। ओके, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट होता है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर। 8.3 का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो आपको हमारी क्लास समझ में आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।